किल योर इनर पीपल प्लीजर 100%। सबसे कड़वा सच यहाँ पे बताता हूँ दोस्त तेरी जिंदगी का, वो है कि यू डोंट हैव अ पीपल प्लीजिंग प्रॉब्लम। तेरे अंदर एक हिडन हेट्रेड प्रॉब्लम है, एक हिडन हेट्रेड है, और तूने उसको इतने अच्छे से छुपाया हुआ ना, जैसे माँ अपने चुन्नी के नीचे बच्चे को छुपाती है। एंड यू कॉल इट बीइंग नाइस, कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। सोच भाई इसके बारे में, सोच। जब भी तू सामने वाले को बोलता है, जो भी तेरी मारने की कोशिश करता है, यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, आओ हमारी बजाओ चले जाओ। यू थिंक यू आर बीइंग काइंड, बट यू आर बीइंग बॉर्डर लाइन बोका चौदह। वाई? क्योंकि तुम वो प्रोसेस के दौरान जब तुम बोल रहे हो कोई बात नहीं भाई, इट हैपेंस, शिट हैपेंस, कोई बात नहीं भाई, तुम अपने अंदर एक रिजेंटमेंट स्टोर कर रहे हो, एक अफसोस स्टोर कर रहे हो, एक गम स्टोर कर रहे हो, और वो रिजेंटमेंट, वो गम हटता नहीं है, गायब नहीं होता है, कैंसर की तरह फैलता जाता है। इसके ऊपर द ग्रेट फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे ने कहा था कि ऐसे लोग स्लेव मोरालिटी के पार्ट होते हैं, जहां पे तुम स्ट्रेंथ से एक्ट नहीं करते, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं गुलाम हूं, मैं भेड़ चाल में फंस चुका हूं, और तुम एक्ट करने लग जाते हो आउट ऑफ फियर, सप्रेशन, वीकनेस, एंड देन यू से कि भाई ये तो मेरी गुडनेस है। जो कि ज़्यादातर धार्मिक लोगों में, रिलीजियस लोगों में देखा जाता है कि भाई फियर, सप्रेशन और वीकनेस को गुडनेस बोल के टाल दिया जाता है। बट हेज अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, हेज अ डेंजरस पार्ट, जो कि कोई तुम्हें बताना नहीं चाहता। जो पीपल प्लीजर्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे पैसिवली एग्रेसिव बनना शुरू हो जाते हैं। वो शायद तुम भी उनमें से हो, तुम बाहर से हंसते हो, तुम बाहर से खुश दिखते हो, बट अंदर से लोगों को जज करते हो। तुम प्राइवेटली जाके कंप्लेन करते हो, अरे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, बट सामने से चीज़ें ओबे करते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत, तुम कन्फ्रंट करना जानते ही नहीं हो। तुम्हारे तुम्हारी पर्सनैलिटी लीक हो जाती है थ्रू सरकाजम, थ्रू मूड स्विंग्स, थ्रू डिस्टेंस, एंड यू थिंक दैट्स काइंडनेस, यू आर डूइंग अ गुड थिंग टू दिस वर्ल्ड। तुम एक अच्छाई कर रहे हो दुनिया के ऊपर, विच यू आर नॉट डूइंग। वो बोकापना है, वो चौथपना है, वो कॉवर्डिस है, जो कि मैनर्स का पोशाक ओढ़ के तुम्हारे सामने खड़ी है। अब यहाँ पे कुछ टैक्टिकल चीज़ें देना चाहूँगा जिसको हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, बहुत मदद करेगा अगर इस वीडियो में समझ लिया। सबसे पहली चीज़, ऐसी सिचुएशन को ना बोल के सॉल्व करने की कोशिश मत करो कि अब से तो मैं हर चीज़ को ना बोलूँगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय अलाइनिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्फ। देर आर टू सेल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहला शिफ्ट तुम्हें लाना है, यू नो, विच इज से वॉट यू आर ऑलरेडी थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, वापस से सुनो इसको, से वॉट यू आर ऑलरेडी थिंकिंग। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बातचीत में इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगा देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक आवर माइंड। तो मैं अपना एक लाइट वर्जन बनाना है विच इज़ वेरी अनसेंटर्ड। वो रूड नहीं होगा, वो फिल्टर्ड नहीं होगा, बस एक्यूरेट होगा, उस सिचुएशन में जो फिट होता है वो होगा। अगर तुम एनॉयड, किसी चीज़ से लेके परेशान हो, गुस्से में हो, एनॉयड हो, तो इंस्टेड ऑफ फेक पोलाइटनेस, अरे अरे कोई बात नहीं, अरे तुमको गुस्सा आ रहा है, तुम खौल रहे हो, कोई बात नहीं, ये कहो नहीं भाई ऐसे चलेगा नहीं, दिस शिट डजंट वर्क फॉर मी। शिट फिट मत बोलना, दिस डजंट वर्क फॉर मी, मेरी सिचुएशन में काम नहीं करता। ट्रेनिंग दो, विच इज़ एक्सप्रेशन विदाउट परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़, दूसरा शिफ्ट, विच इज़ फेक जेनरॉसिटी को मार दो। ज़बरदस्ती हाथ बढ़ा के और हम कर देंगे, ऐसे लोगों पे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जो पीपल प्लीजिंग में, हाँ हाँ भाई हम खड़े हैं, हम ये हम वो, और बाद में जब काम पड़ता है तो उनकी गायब, कहाँ कच्ची सुखाने चले गए उनको खुद ही पता है। तो किल फेक जनरॉसिटी। ऐसी चीज़ें करने के लिए हाँ में हाँ भरो ही मत, जिसके बारे में बाद में तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने हाँ करी क्यों, क्योंकि तुमने हाँ बोल के उस सामने वाले को भी उम्मीद दे दी, और अब तुम उससे हट गए, तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। तो बिफोर सेइंग येस टू एनीथिंग, आस्क दिस, कि मैं ये करने के बाद अच्छा महसूस करूँगा, क्लीन महसूस करूँगा, या फिर इरिटेटेड महसूस करूँगा। अगर तुम बोलोगे यार इरिटेशन तो होगी, तो बहुत बड़ा झूठ है, और तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, उससे बाहर निकलो। नेक्स्ट शिफ्ट, विच इज़, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको री इन्फोर्स करना चाहता हूँ सबके भेजे में, विच इज़ स्टॉप बीइंग प्रिडिक्टेबल। लोग तुम्हें इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज तुम कंप्लायंस में बहुत कंसिस्टेंट हो। उनको पता है तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो। तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी विद टाइम बढ़ती जानी चाहिए। ये जो ग्राफ, ये जो डायग्राम टाइप देख रहे हो ना, उसमें वही बताना चाह रहा है, उसको तोड़ो। मैंने बोला नो एकदम से नहीं बोल देना चाहिए, कैलकुलेटिव नो बोलना सीखो। कभी कभार मैसेजेस का रिप्लाई मत दो,
कभी कभार अपने आप को चैलेंज करो। मोबाइल आने के बाद से, सोशल मीडिया आने के बाद से हमारे अंदर एक चीज़ बन गई कि उसी वक्त रिप्लाई। आज से 20 30 40 साल पहले तक भी देवर नो ईमेल्स वगैरह, तो लोग खत लिखते थे, तो प्रोसेस करने का टाइम मिलता था कि मैं कैसे प्रोसेस करूँ। एक ऐसे इंसान बन जाओ जो कि वो बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल टू एक्सप्लॉइट, कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए तो मैं एक्सप्लॉइट करने से पहले। शिफ्ट 4 विच इज़ अलाउ पीपल टू डाउनग्रेड यू। ये तुम्हारा असली टेस्ट है। जब तुम पीपल प्लीजिंग रोक दोगे, कुछ लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में खो देंगे कि यार अब तो ये मेरी चाटता नहीं है, तो मेरा चाटुकार नहीं है, तो ये बेकार आदमी है, मेरे काम का नहीं है, तो अच्छी बात है। डोंट थिंक कि यार वो तो चला गया मेरी ज़िंदगी से। दिस मीन्स तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारी जो वैल्यू थी विच वॉज बेस्ड ऑन यूटिलिटी नॉट रिस्पेक्ट। तुम एक बर्तन की तरह थे, तुम काम आते थे, तुम एक थाली थी, जहाँ तुमने उस थाली में छेद कर दिया, वहाँ थाली में खाना नहीं फिट हो रहा, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। सो यू आर जस्ट दिस मटेरियलिस्टिक पोजीशन दैट पर्सन हैड। तुमसे वो वन ऑन वन कनेक्शन उसका था ही नहीं। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी रिलेटेड बात करना चाहूँगा, विच इज़ योर एंटायर पर्सनैलिटी राइट नाउ वुड बी अ स्ट्रैटेजी टू अवॉइड रिजेक्शन। कि भाई मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, मेरे को कोई मना ना कर दे, मेरी कोई बेइज्जती ना कर दे। और इसमें तुम अपना सत्य, अपनी ट्रुथ खो देते हो, अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो, और यू नो जस्ट ट्राई टू सर्वाइव। और अगर ये ट्रू है जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ सर्वाइव करना चाह रहे हो, मैं पूछूं तुम हो कौन, तुम्हें पता ही नहीं तुम हो कौन, तुम खो चुके हो खुद को दुनिया के सामने, देन माई फ्रेंड यू आर नॉट लिविंग। तुम जी नहीं रहे हो, तुम अपनी एग्जिस्टेंस को नेगोशिएट कर रहे हो सामने वाले लोगों के साथ। अब यहाँ पे फ्रीडरिक नीचे की अगेन एक बार बात कहूँगा, आई कोट दी, इंडिविजुअल हैज़ ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू कीप फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब एंड गोट। तुम अपने आप को एक बड़े से डिसीजन में नहीं खोते हो, तुम अपने आप को छोटे 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 टुकड़े 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 अप्रूवल्स में खोते हो। बहुत सारे अप्रूवल्स छोटे छोटे, और तुम यू लूज योर सेल्फ। तुम्हें रूड नहीं बनना एकदम बॉर्डर लाइन कि भाई तुम्हें उठा के किसी ने जेल में ही फेंक दिया। यू नीड टू बिकम इंटरनली ऑनेस्ट। अपने आप से सच बोलना शुरू कर दो, बिकॉज सत्य यही है, जिस वक्त तू अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देगा, तू अपने आप को हेट करना छोड़ देगा, और अपने आप को प्यार देना सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आफ्टर यू किल योर इनर पीपल प्लीजर 100%, यू नीड टू मेक द न्यू यू। अपने आप को वापस से बनाना है। एंड द न्यू यू इज़ समवन हु इज़ मोर रिस्पेक्टेड, जिसकी और इज्जत है, जिसका और बड़ा औहदा है। तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करना, और ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने ये बताया हाउ यू कैन स्टॉप बीइंग लाइक्ड एंड स्टार्ट बीइंग रिस्पेक्टेड। तो उसको जो अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, इफ यू आर स्टिल वाचिंग कंटेंट बट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली, इट्स नॉट बैड लक। तुम्हारे पास बस एक सिस्टम की कमी है। ज़्यादातर क्रिएटर्स विल सेल यू अनदर कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उसको देखोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, बट कुछ चेंज नहीं होगा, एंड देन तुम्हारा कोर्सेज से भरोसा उठ जाएगा। बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एग्जीक्यूशन इज। यू आर नॉट इनकेपेबल। भाई यू थिंक यू आर इनकेपेबल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा केस अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। यू आर जस्ट अनट्रेन्ड, वेदर इट्स स्पीकिंग बेटर, या फिर हैंडलिंग पीपल, या फिर बिजनेस रिलेशंस, या फिर जॉब, जो भी है, मेकिंग मोर मनी। ये सब स्किल्स है दोस्त, और स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं, कोई पैदा नहीं होता उसके साथ। मैंने भी कोर्सेज बनाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं बनाया, बट मैंने कुछ रियलाइज किया है, पीपल डोंट चेंज फ्रॉम कंटेंट अलोन, और उसी वजह से आई हैव बिल्ड अ कम्युनिटी, जहाँ पे मैं हर हफ्ते लाइव आऊँगा और आपको सिस्टम्स दूंगा, टूल्स दूंगा, और रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज दूंगा, जो भी मैं अपने 8 से 10 साल के स्पैनिंग करियर में सीख पाया हूँ। सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई एंड सी रिजल्ट्स, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। तो इफ़ यू आर इन अ जॉब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती, या फिर यू आर रनिंग अ बिजनेस बट स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स टू ग्रो, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे बड़ा करें अपना बिजनेस, कैसे ऊपर बढ़े, और यू आर केपेबल ऑफ मोर, तुम्हें लगता है यू आर केपेबल ऑफ मोर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, उसी नाले में फंसे हुए हो, तो दिस कम्युनिटी इज फॉर यू। तो भाई साहब, इफ यू आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर लाइफ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाकर उसको भरो। मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, अपना टाइम लेकर उसको असेस करूंगा, एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज विल गेट एक्सेस टू दिस कम्युनिटी इनिशियली। सबको नहीं मिलेगा, तो आपको एक ईमेल मिलेगा। अगर आपको वो ईमेल मिलता है तो समझ जाओ यू आर इन, एंड इफ नॉट यू आर नॉट रेडी येट। ऑब्वियसली दिस वुड बी अ पेड कम्युनिटी, तो वो माइंड बना के पहले से ही ये फॉर्म भरना, डू फिल इट, आई विल रिव्यू इट, आई विल सी यू पर्सनली इनसाइड द कम्युनिटी।